नमस्कार, सिटी वेब में आपका फिर स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, क्या आपका पाला कभी ऐसे लोगों से पड़ा है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो कहते हैं कि वे नास्तिक हैं? तो आज की कहानी इसी के ऊपर है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। दोस्तों, ये बात है एक जगह की। एक व्यक्ति थे, वो एक नाई की दुकान पे गए। नाई की दुकान पे गए तो बाल कटवाने के लिए बैठे हुए थे। बाल कटाते कटाते कुछ ऐसे ही बातें होनी शुरू हुई और भगवान की बात छिड़ी। नाई ने कहा कि मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं है। तो इस बात पे बहुत ही गहन चर्चा हुई दोनों में, उस व्यक्ति की और नाई की। तो नाई ने कहा, मैं उस ईश्वर को कैसे मानूं? अगर आप इस दुकान से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग प्यासे हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग पीड़ा में हैं। अगर भगवान इतना ही खुदगर्ज है, अगर भगवान इतना ही पीड़ा देता है, तो मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता। मैं नास्तिक ही ठीक हूं। जो व्यक्ति था वो इस बात को भली भांति जानता था कि ईश्वर है, और वो इस नाई से ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहता था, तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। तो उसने चुपचाप नाई की बात सुनी। जैसे ही उसके बाल कटे, उसके बाद उसने नाई को पैसे दिए और वो बाहर चला गया। जैसे वो दुकान से बाहर निकला, उसने एक व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति जो बहुत ही निर्दयी व्यवस्था में था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, उसके बाल बहुत लंबे हुए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कि उसने 4-5-6 महीनों से बाल ही नहीं कटवाए हों। वो व्यक्ति तुरंत दुकान के अंदर वापस आया और उसने नाई को कहा कि नाई का अस्तित्व नहीं है। नाई इस बात को सुन के बड़ा ही भौचक्का रह गया। नाई ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं, तो मेरा अस्तित्व कैसे नहीं है? मैं तो यहाँ उपस्थित हूं। उसने कहा, नहीं, नाई का अस्तित्व नहीं होता है। आप मेरे साथ बाहर चलिए और आप देखिए, वो व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी इतनी समय से लंबी है, जिसके बाल इतने समय से लंबे हैं। आपने उसके बाल नहीं काटे, आपने उसकी दाढ़ी नहीं काटी। नाई ने कहा कि यदि वो मेरे पास आता तो ही तो मैं उसके बाल काटता। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है, देखिए, भगवान जो है वो उपस्थित है, जरूर है, परंतु हमें उनकी साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप भगवान के दरबार में जाएंगे, आप कभी भी मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपको मन की शांति मिलती है, आपको वहां जाके सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान में विश्वास करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ भगवान की साधना करना भी जरूरी है। यदि आप साधना करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आप ऐसी गलत बात नहीं करते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।